यो व्हाट्स अप होमीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले सीक्रेट क्लास मानवा। वैसे मैंने ये पूरी पढ़ रखी है तो मैंने सोचा कवर क्यों ना की जाए। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये सारे पैनल्स नहीं दिखा सकता, पर एक्सप्लेन जितना हो सके उतना प्रॉपर करूंगा। और कुछ पैनल्स आंसर्ड भी होंगे तो बुरा मत मानना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में देखते हैं घर को जिधर एक आवाज आती है कि सब नीचे आ जाओ, खाना रेडी। और ये किस खाने की बात हो रही है? अगर ये खाना मेरे को डेली मिल जाए तो भाई मजा आ जाएगा। फिर एक लड़का बोलता है मेरा नाम है डाइयो, मैं 20 साल का हूँ। और बोलता है ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ। और आज से 7 साल पहले जब मैं 13 का था तब मेरे पेरेंट्स एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो ऑन द स्पॉट मर ही गए थे। तो आई होप वो अच्छी जगह गए हो। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ये अंकल बोलता है डाइयो इन सबको हेलो बोलो, और ये अंकल अभी आएंगे बस थोड़ा सा सब्र करो। फिर डाइयो मन में बोलता है मुझे अनाथ आश्रम भेजने वाले थे। और ये बोलते हुए ये कहाँ देख रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मेरे डैड के दोस्त ने मुझे घर में रख लिया और उस दिन से मैं अपनी नई फैमिली से मिला और मैं तब से इन्हीं के साथ रह रहा हूँ। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे इस लड़की को देखते हैं। फिर डाई उसको गुड मॉर्निंग बोलता है। फिर डाई बताता है कि ये लड़की सबसे बड़ी है इस घर में बच्चों में, मुझे ये अपने सगे भाई की तरह रखती है और यही मेरे सबसे क्लोज है इस घर में बस। और हाँ, थोड़ी देर रुकना बस, अभी तो नहीं, शायद अगली वीडियो में ही आएगा। ये कितने अच्छे भाई बहन सगे तुम्हें सब दिखेगा। और हाँ, इस लड़की का नाम है मी। तभी ये दोनों नीचे आ जाते हैं तो डाई बोलता है गुड मॉर्निंग मिस्टर एंड मिसेस चा। और फिर हम इस अंकल को देखते हैं जिसका नाम है यूंगू चा, जिसको मैं मिस्टर चा ही बोलूंगा। और ये वही अंकल है जो पास्ट में भी दिखाया था अभी। फिर डाई मन ने बोलता कि मेरे फादर एंड मिस्टर चा साथ ही काम करते थे और ये एक बहुत अच्छा इंसान है। अजय घंटा मेरा घंटा अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हें पता चलेगा अभी नहीं, शायद बहुत आगे जाके मतलब पता लगेगा। तुम खुद सोचोगे तो रामी है। और फिर अगले मेंबर के बारे में पता लगता है भाई फेवरेट मेंबर है भाई इस घर की मेरी है। फिर जो मिस्टर चा की वाइफ है और इसका नाम है यूनिचा, जिसको मैं सिर्फ यूने ही बोलूंगा। फिर मियाँ बोलते हैं मॉम आपकी क्या हेल्प करूँ? फिर यूने बोलती है कोई नहीं मैं ठीक हूँ। तो और सुबह का क्या क्या डाइयो तुम मुझसे बुला लोगे? फिर डाइयो मन में बोलता है कि ये एक गाड़ी नहीं लेना जो हम सबका ध्यान रखती है। और तभी डाइयो बोलता है ठीक है मैं बुला लाता हूँ। तभी मियाँ बोलती है डाइयो में तो हमेशा एनर्जी भरी ही रहती है। और यूने बोलती है हाँ यार वो यंग है ना इसीलिए। और बहुत हंस के बोलती है। और ये दोनों ये चीज ना मुझे लग रही है ना कुछ ढंग के में बोल रहे, अलग वे भी बोल रहे, दोनों पक्की बात है, आराम ही है दोनों, ये दोनों भी। बेटा ये सुबह को बुलाने जाता है, मन में बोलता है ये घर के आखिरी मेंबर पर इंपॉर्टेंट नहीं हो रही है, वही है जो इस घर में यंग थी जब तक मैं नहीं आया। तो इस लड़की का नाम है सुबह और ये बस देखो बेटा ये से 1 साल बड़ी है। बेटा ये बोलता है सुबह नीचे आ रहा ब्रेकफास्ट लेडी। सुबह बोलती है मुझे भूख नहीं। बेटा ये बोलता है भाई क्या होगा? सुबह बोलती नहीं भाई मुझे मैंने बोला मुझे भूख नहीं और तुम मेरे रूम में ऐसे ही नहीं घुस सकता। फिर डाई बोलता है सॉरी। फिर डाई मन में बोलता है कि सुबह देखो आज भी अंधेरे में लिखना पढ़ना पसंद है और इससे आज ही मेरे लिए बात करना बहुत मुश्किल है। फिर डाइयो बोलता है यूने को कि सुबह बोल रही है उससे भूख नहीं है। फिर यूने बोलते हैं कि भाई इससे तो अपनी हेल्थ और बॉडी दोनों खराब कर लेगी। फिर मिस्टर चाय बुढ़ा बोलते हैं कि भाई वो एक समझदार लड़की है वो अपना ध्यान रख लेगी। तो फिर डाइयो मन में बोलता है तो ये मेरा घर और यहाँ मैं रहता हूँ अपनी प्यारी फैमिली के साथ। कितनी प्यारी फैमिली है ना तुम्हें दिखेगा भाई। तो हम डाइयो और उसके दोस्त को देखते हैं जो ग्राउंड में बैठे हुए हैं और इस लड़के का नाम है गोबोंग और डाइयो के ही नेबरहुड में रहता है। तो गोबोंग स्कूल में बहुत बुली होता था इसलिए डाइयो इसका दोस्त बने और ये लोग बहुत अच्छे दोस्त भी बने। फिर गोबोंग बोलता है तूने कभी किसी लड़की की जीन्स देखी? और यहाँ जीन्स की बात नहीं हो रही है पहले बोल दूं। फिर डाइयो बोलता है ये किस बारे में बात कर रहा है? तो फिर गोबोंग बोलता है भाई तेरी तो 2 बहनें तूने कभी नहीं देखी। डाइयो बोलता है ना भाई ये सब जो होते हैं कूल बॉयज नहीं होता। फिर गोबोंग बोलता है कि मैं तुझे को दिखाता हूँ और ये देख बता कैसा है। और ये हरामी अपनी बहन की जीन्स दिखाता है और बोलता है ये देख मेरी बहन की जीन्स है। फिर डाइयो बोलता है क्या ये सच में यूं ही की है? फिर गोबोंग बोलता है तुझे ये चाहिए ना, चल यार तू ये तू रख ले क्योंकि जो मुझे एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया तो एज अ गिफ्ट उसके बदले तुम ये रख ले। और ये दोनों अपने घर पे चले जाते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ डाई अपने बेड पे लेटा हुआ है बट उसे नींद नहीं आ रही। फिर वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, यूही की जीन्स निकालता है और बोलते हैं क्या ये सच में वही है? पर ये तो एक बस एक कपड़ा है। फिर भी लेकिन मेरा दिल का तेज क्यों धड़क रहा, मुझे प्यास लग रही, मुझे पानी पी लेना चाहिए। और डाई नीचे जाता है पानी पीने और वो पानी पी रहा होता है लेकिन उसको कुछ नॉइस आने लगती है। वो बोलते हैं ये कैसी नॉइस है भाई? और ये जो नॉइस है यूने के रूम से आ रही होती है। तो वो डाई बोलती है क्या मिसेस चा की तबीयत सही नहीं है? और ये रूम का गेट भी खुला है, क्या हुआ है मिसेस चा को? वो देखता है मिस्टर चा और यूने तो अपना लगे पड़े हैं। और इस सीन को देख के डाई बोलती कि ये क्या है? तो डाई बोलता है कि मिस्टर मिसेस चा आखिर कर क्या रहे और क्यों कर रहे हैं? मैंने कभी मिसेस चा को ऐसे नहीं देखा पर लेकिन मेरा फिर भी तो दिल तेज क्यों धड़क रहा है और ऐसे लग रहा है कि फट जाएगा। मैं इनको ऐसे नहीं देख सकता या मुझे देखना नहीं चाहिए पर मैं अपने आप कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं करूँ क्या, मुझे क्या करना चाहिए? और इसी के साथ ही चैप्टर एंड होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में वो दोनों भी लगे पड़े जिसे देख के डाइयो बोलता है कि ये कर क्या रहे हैं? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और ये लिटिल डाइयो हो क्या रहा है और ये क्यों कर रहे हैं? मैंने कभी उनको ऐसा चारा बनाते हुए नहीं देखा। तो क्या वो खुश है या दर्द? मैं बता नहीं सकता बट मुझे देखना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। फिर डाइयो अपने रूम में जाके सोने की कोशिश करता है बट वो सो नहीं पाता। वो मन में बोलता है कि वो था क्या ये वही है जिस बारे में बुरे बच्चे बात करते? क्या वही डेक्स होता है? मुझे सो ही जाना चाहिए। फिर सुबह का सीन देखते हैं जिधर लिटिल डाइयो अपना काम सोते हुए कर चुका है। फिर डाइयो बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी से लॉन्ड्री में देने होंगे, किसी के देखने से पहले अगर कोई देख लेगा तो भाई गड़बड़ तो होगी ही।
फिर हम यूने को देखते हैं जो मन में बोलती है अच्छा हुआ मैं मार्केट चले गई, ये फ्रेश है। फिर एक आवाज आती है मॉम, तभी एक चाटा मारते मियाँ अपनी मॉम के, देख ही सकते हो किधर। भाई ये मौका किसी को भी मिले क्यों ही मिस करेगा। फिर मियाँ बोलते तो क्या बना है आपने ब्रेकफास्ट में। यूने बोलती है तुम्हें ऐसे अपनी माँ को मारना नहीं चाहिए। फिर मियाँ बोलती है आपकी उम्र हो गई यार, फिर भी आपने अच्छी बॉडी मेंटेन करी, अपने सुबह के कपड़े पहने हैं। फिर तभी पीछे से डाई आवाज बोलता है गुड मॉर्निंग मिसेस चा। उन्हें बोलते डाई आओ बैठो। डाई बोलता है तो मिस्टर चा किधर। उन्हें बताते हैं कि वो अपने बिजनेस के काम से कुछ दिन के लिए घर से बाहर है। फिर डाई मन में बोलता है मैं तो मिस्टर चा की आईज में देख भी नहीं पा रहा, और अच्छा वो कम से कम मिस्टर चा यहाँ नहीं है। फिर जिस चीज का डाई को डर होता है यहाँ पे वही चीज हो जाती है। यूने को उसकी पैंट्स मिल जाती है और वो बोलते डाइयो को फिर से वो सपना आया है, और ये तो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है उसे पता ही नहीं है कि वो कैसे करते हैं, मतलब वही जो तुम लोग दिसंबर की फर्स्ट नाइट करते हो। उसने बहुत यंग एज में ही अपने पेरेंट्स को दिए थे, तो किसी को तो फिर सिखाना ही होगा। पर लगता नहीं मेरा कजन ये सिखाने में इंटरेस्टेड है, और इसका एक ही दोस्त है गोबोंग, बट उसे तो इससे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। तभी सिंह गोबोंग पे ही आता है और बोलता है क्या तुम पे वो भी है जो मैंने दी थी। डाई बोलता है हाँ है। फिर गोबोंग बोलता है क्या तुम्हें और चाहिए। फिर डाई बोलता है कि नहीं नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए और ऐसा कुछ मत करो। और गोबोंग तुझे पता है कि वो क्रैक्स क्या होता है। फिर गोबोंग बोलते हैं क्या भाई ये तो वही है ना जो बुरे बच्चे करते हैं, हम ये सब नहीं करते। फिर डाई बोलता है हाँ मुझे लगा ही था ये होता, मैं क्यूरियस था बहुत कुछ नहीं। फिर रात का सीन देखते हैं डाइयो के घर का ही, जहाँ पे अपने बेड पे लेटा हुआ और बोलता है मुझे सो जाना चाहिए बट मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कल रात की वजह से। तभी उसके रूम का गेट ओपन होता है और अंदर आती है यूने जो बोलती है मैंने देखा कि तुम्हारे रूम की लाइट ऑन है तो तुम जाग रहे हो डाइयो। फिर डाइयो बोलते हैं मैं जाग रहा हूँ। यूने बोलती है अगर ऐसा है तो कुछ बातें कर लेता। और ये दोनों ही एक दूसरे शर्मा रहे हैं एक दूसरे से। फिर यूने बोलती है डाइयो कभी तुमने एमबी किया है। और ये एमबी मतलब मैं कमेंट वगैरह में उसकी तो अलग से थोड़ी डाल दूँ तो समझ जाना। जिस दिन डाइयो बोलते ये क्या होता। फिर यूने बोलते है कि मुझे लगा ही तुम्हें नहीं पता होगा। फिर डाइयो यूने का रिएक्शन देख के बोलता है मिसेस चा कि क्या होता है ये एमबी। फिर यूने बोलती है डाइयो तुम बड़े हो तुम्हें पता होना चाहिए। बट डाइयो बोलता है क्या। फिर थोड़े सोच विचार यूने बोलती है ठीक है मैं सिखाऊंगी तुझे, बता तुझे ये सीखना है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में डाइयो यूने से बोलता है तो क्या सारे एडल्ट्स को ये करना पड़ता है। फिर यूने बोलती है सही बोला। फिर डाइयो बोलता है आप भी एडल्ट हो इसका मतलब मिस्टर चा भी। यूने बोलती है मिस्टर चा ऑफ कोर्स वो भी करते हैं। फिर यूने मन में बोलती है इसे घंटा नहीं पता कुछ, अब मुझे ही इसे सिखाना होगा। फिर डाइयो बोलता है जो भी आपने बोला मुझे सिखाओगे तो आप मुझे सिखाओगे। यूने बोलती है हम जरूर सिखाओगे। फिर यूने मन में बोलती है मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि सिखाऊंगी कैसे। यूने बोलती है डाइयो की तेरे पास कोई ऐसी लड़की है जो तुझे पसंद हो, और ये सबसे बढ़िया चीज है कि तुम किसी उस लड़की के बारे में सोचो जो तुम्हें पसंद है, तो ये काम बहुत इजी हो जाता है। फिर डाइयो बोलता है ऐसी कोई लड़की जो मुझे पसंद हो। फिर यूने बोलती है कि हाँ कोई भी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगी हो पसंद हो वो मैटर नहीं करता, वो कोई भी हो। और ये सुनकर डाइयो के मन में सिर्फ वही नहीं आ रही होती क्योंकि ऑफ कोर्स उसने पहली बार किसी लड़की को ऐसे देखा था यूने को ही। यूने मन में बोलते कि चलो इसके माइंड में कोई लड़की तो है, चलो मैं इसको सिखा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जिधर मन में यूने बोलती है जब पहले डाइयो बच्चा था उसको सीवर में फेंक दिया था जस्ट बिकॉज वो एक ऑर्फन था और मैंने उसी दिन उसे नहलाया भी था। उसमें और आज में कोई फर्क नहीं है, जैसे उसी किया था वैसे आज कर दूंगी, सिंपल एज दैट। फिर उन्हें डाइयो को अनबॉक्स करने लगती है और बोलती है शर्मा मत, जैसे उस दिन नहलाया था उसे याद करो और घबराओ मत। फिर वो देखती है लिटिल डाई को, शी इज लाइक ब्रो ये तेरे बीस्ट कहाँ से आया। फिर यूने उसको एमबी करना सिखाती है बट वो नोटिस करते हैं लिटिल डाई को ज्यादा इफेक्ट हो नहीं रहा है। फिर वो बोलती है तुझे लगता है तुम ना काम कर सकता है, बट डाइयो भाई बोलता नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर उन्हें समझ जाती है कि उसके हाथ काफी नहीं है। फिर वो उससे हेल्प करती है अपने मुंह से, और ये करते हुए अपने मन में बोलती है मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकती, अगर मैं पीछे हट गई तो डाइयो को भी ये नहीं सीखेगा। डाइयो को अच्छा लग रहा होगा, क्या होगा अगर इसने मुझे कोई ठरकी और समझा तो नहीं होगा ऐसे कुछ। मैं जानती हूँ डाइयो को, मैं कुछ भी करूंगी डाइयो को सिखाने के लिए। ऑलरेडी ये 20 साल का है, ऐसे ही अपने सामने में ये सब नहीं कर सकता। डाइयो अपना आर्ट उसके मुंह पर लगा बना देता है और इसके साथ चैप्टर भी एंड होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डाइयो को जो सॉरी बोल रहा है यूने को कि जो उसने आर्ट बनाई थी उसके फेस पे से लिए। फिर उन्हें बोलती है कोई बात नहीं तूने बहुत अच्छा किया, मुझे तुझ पर प्राउड है। फिर डाइयो बोलता है तो ये थी मैम भी। फिर उन्हें बोलती है हाँ यही थी। डाइयो बोलता है तो क्या एडल्ट्स ये सब डेली करते हैं। फिर उन्हें बोलती है हाँ डेली नहीं करते बट करते रहना चाहिए ताकि तुम हेल्दी रहो। फिर डाइयो बोलते तो क्या डेली आपके साथ मुझे ये सब करना होगा। तभी उन्हें बोलती है नहीं तुझे ये खुद सीखना होगा, मैंने तो तुझे हेल्प की क्योंकि ये तेरा फर्स्ट टाइम तो हाँ ये बात किसी को बताना मत। फिर डाइयो बोलता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर उन्हें बोलती है ठीक है मुझे तुझ पर भरोसा है एंड थैंक यू डाइयो। तभी उन्हें नीचे जाने लगती है और मन में बोलते हैं तो उसे सच में नहीं पर कुछ नहीं पता था और वो बोला है और उससे कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं है, वो अकेला बड़ा हुआ है एंड ये सब उस पर बताने के लिए कोई नहीं है। चलो बढ़िया बात है, मैंने उसे सिखा दिया एंड आई एम श्योर मैंने ये सही करा, बट मुझे नहीं पता था उसके पास 20 होगा। वैसे ही मैंने उसे तब देखा था जब बच्चा था, तो अब वो बड़ा हो गया और ये सब बोलते बोलते यूनिस हो जाती है। फिर सीन सुबह का देखते हैं जिधर मियाँ बोलते हैं कि डैड कहाँ है। फिर उन्हें बोलते हैं कि वो कल तक आ जाएंगे। तभी डाइयो भी आ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग मिसेस चा। फिर उन्हें बोलती है गुड मॉर्निंग डाइयो एंड बाद बैठ जा। फिर उन्हें मन में बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है डाइयो अभी पिछली रात से परेशान है और मुझे बहुत ऑकवर्ड फील भी हो रहा है।
फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं। जेजा डाई अपने बेटे पर लेटा हुआ और मैंने बोलता है तो आज मिस्टर चा घर नहीं आएंगे। तो क्या सच में वो एमबी करते हैं मिसेस चा के साथ? पर जो मैंने उस रात देखा था वो कुछ और ही था। लगता था वो सब बुरे लोग करते हैं, बट मुझे नहीं पता था वो लोग भी करेंगे। तभी लिटिल डाइयो भी उठ जाता है और फिर डाइयो बोलते हैं मुझे एमबी करना ही होगा हेल्थी रहने के लिए। फिर डाइयो जाता है यूने के रूम के बाहर और गेट को खोलता है, जिसे देखिए यूने बोलते हैं कौन है। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा आप जाग रहे हो गए। फिर उन्हें बोलते हैं डाइयो तो क्या हुआ तुझे? फिर डाइयो बोलते हैं मिसेस चा मैंने ट्राई किया बट मेरे से नहीं हो रहा है। फिर इन लोगों के कान से पहले डाई बोलता है मुझे माफ करना ऐसे कमरे में आने के लिए। तभी उन्हें बोलती है कोई नहीं मुझ पे छोड़ दे, मैं करूंगी तेरी हेल्प। बट वो देखती है उसे कुछ करने से भी लिटिल डाइयो को घंटा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। और इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग, भाई लिटिल डाइयो को लेवल अप हो गया। तो फिर उन्हें हाफ अनबॉक्स कर लेती है खुद को। वो डाइयो को बोलती है तुम क्या इन स्पीड बॉम्ब को छूना चाहोगे? और इसी के साथ ये चैप्टर भी एंड होता है कि भाई क्या ही तो एंड हुआ, इस चैप्टर का मजा आ गया। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डाइयो को जो बोल रहा है कि सच में मैं स्पीड बॉम्ब को छू सकता हूँ। फिर उन्हें बोलते हैं इससे तेरी हेल्प होगी। फिर उन्हें मन में बोलते हैं तो मैं ये क्या बोल रही हूँ? तो ये डाइयो बोलता है चलो ठीक है। बट यूने रियलाइज कर लेती है वो ये नहीं कर सकती और वो बोलती है मुझे डाइयो को बोलना चाहिए रुक जाए। और मैं क्या करूँ, इसने तो छू भी लिया। डाइयो ने स्पीड बॉम्ब को देख के बोलता है ये तो मेरी स्पीड बॉम्ब बहुत बड़े हैं। फिर लिटिल डाइयो अपना काम कर देता है। फिर डाइयो बोलता है आई एम सॉरी फिर से आपके मुंह पर मैंने ये आर्ट बना दी। उन्हें बोलती है कोई नहीं तो टेंशन मत ले, तुझे लगता है तू सो सकता है जाके सो जा, मैं सब तो साफ सफाई कर दूंगी। कि डाइयो बोलता है चलो ठीक है। फिर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूनी बोलते कि डाइयो अब सीख गया होगा, बड़ा हो गया तो सीख तो क्या ही हुआ। तब डाइयो वापस आते हैं यूनी के रूम में और बोलता है लिटिल डाइयो फिर से जाग गया। अब ये लोग फिर से काम करते हैं बट इस बार डाइयो को फिर से लेवल अप हो गया और इस बार इसे फील नहीं होता। जिसे देखिए यूनी बोलती है ठीक है अगर कुछ फील नहीं हो रहा है तो तुझे कुछ और करना है तो कर सकता है। फिर डाइयो बोलता है सच में मैं कुछ भी कर सकता हूँ? फिर बोलती हूँ कर सकता है। फिर डाइयो बोलता है कि मुझे एक चीज़ करनी है और वो स्पीड बॉम्ब को टेस्ट करने लग जाता है और पीछ को दबाने लग जाता है। और इतना सर ये नहीं कर पाती और मन में बोलती है मुझे इसे रोकना ही होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर और वीडियो दोनों एंड होती है। सो होमीज कमेंट में जरूर से बताना कि वीडियो कैसी लगी और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। एंड होमीज मिलते हैं अगली वीडियो में।